2 बार मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि इनको पूरा कंट्रोल करना, उसको देखना। मैं डीजी इन्फेंट्री था उस समय, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो देखिए, हम तो उस समय ऐसे होते हैं, एक बड़ा ये पल राम जपते रहते हैं। क्योंकि लेकिन गाड़ी में भी सवार होने के बावजूद ये देखिए अभिवादन लोगों का यही है। राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, माफ कीजिए, ये भी आदत जो है वो बदलते बदलेगी। यहाँ भी नहीं मान रहे हैं वो खड़े। हाँ, इलाहाबाद का प्रयागराज, बिल्कुल सही बात। देख रहे हैं आप लोगों को देखिए, जो दर्शक दीर्घ का जो पब्लिक है वो दूर से ही मतलब है। अरे आप पुलिस के जवानों को और कमिश्नर दिल्ली के चेहरे को भी देखिए कि इस समय उनके तोते उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित यहाँ से निकल जाएं। और बिल्कुल सही कहा प्रत्युष आपने। ये अब देखिए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री दोनों तरफ जाकर के सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर गाड़ी में बैठ के धीरे से मतलब उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ जाता, लेकिन गाड़ी से बाहर अभी भी निकले हुए हैं और लगातार लोगों को ये देखिए अभिवादन। देखिए प्रत्युष, ये ऑप्टिक नहीं है, ये एक अंदर से है, ये ना, इट इज समथिंग वेरी लोगों से कनेक्ट और एक फॉर्मल एंड फॉर्मल जो मिक्स है, यही सीक्रेट है लोकप्रियता का। आप ये समझिए कि बीजेपी की वो फैन फॉलोइंगशिप हो या ना हो, लेकिन मोदी की जो फैन फॉलोइंगशिप है वो एकदम अलग लेवल पर है। जी बिल्कुल। और देखिए, इतनी सुरक्षा के बीच में, जैसे मोदी जी इस समय गाड़ी में है, आगे पीछे सब कमांडोज लगे हुए हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमने कितना सुरक्षा मजबूत किया होगा कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो खुली बग्गी में आए हैं, और हमारा खुद राष्ट्रपति उसमें बैठा है। बहुत बड़ी बात। और ये मैंने उस समय मेरे दिमाग ग्लोबल मैसेजिंग, ये मैंने दिमाग में उस समय स्ट्राइक किया मेरे कि हमारे गेस्ट को इस समय अगर इंडिया की इमेज को कोई खराब करना चाहे तो उन पे कर सकता था, जैसे कई बार पुराने इतिहास में हमने उठा के देखा, बट हमने उनको बग्गी में अपने कमांडर के साथ ओपन बग्गी में बुलाया। इस समय मैं आपको तो जितनी हाई राइज इमारतें हैं कर्तव्य पथ के आसपास, उनको सबको वेकेट करा दिया जाता है। सारी सुरक्षा की एक जांच, वहां पे 3 दिन पहले से ही सुरक्षा बलों का डेरा होता है। सारे जितने कर्तव्य पथ फेसिंग रूम्स हैं उसमें सुरक्षा बलों के लोग होते हैं, सब वेरीफाइड लोग होते हैं, एक भी व्यक्ति उस तल पर जा नहीं सकता है। तो मतलब वही जो मैं बार बार कह रही हूँ सुबोध जी, कि सुरक्षा बलों के लिए इस तरीके के कार्यक्रम को अंजाम देना, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना, वो एक कई महीनों की मेहनत और जिसे कहा जाए रातों की नींद उड़ाने वाला होता है। इसमें 2 बातें देखिए जो सुबोध ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आपके कॉन्फिडेंस, नेशन के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। प्रधानमंत्री पुतिन जब आए थे तो प्रधानमंत्री ने अपने देश की बनी गाड़ी, उसके अंदर में आर्मर नहीं लगा हुआ था जो कि बुलेट को रोक ले, उस गाड़ी से उन्होंने वहां से यहाँ, अब पुतिन सबके हिट लिस्ट में है जी बिल्कुल, मगर वो करना, तस्वीर ने भी सबको चौंकाया था उस समय चौंकाया था। और आज देखिए ना, आप बहुत बड़ी बात कही कि एब्सोल्युटली ओपन, कोई उसमें आर्मर शार्मर नहीं, कोई प्लेटिंग स्लेटिंग नहीं, खुले में आना। और आज का ड्रोन का समय, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। एक मजबूत संदेश देता हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को बताता हुआ, हर चुनौती को स्वीकार करने के जज्बे को दर्शाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय इस कर्तव्य पथ पर ये पूरा का पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन प्रधानमंत्री का करना कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्ट बनाने की जो कोशिश है, रविंदर जी, यही तमाम नेताओं से प्रधानमंत्री को अलग भी करती है। डेफिनेटली यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी नेचुरली कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, आउटगोइंग पर्सनालिटी है, स्पॉन्टेनियस पर्सन भी है। तो ये चीजें आई मीन लीडरशिप क्वालिटीज के अलावा उसमें आइसिंग ऐड कर देती हैं। लीडर्स तो बहुत होते हैं, बट ये जो क्वालिटीज है, कैरिस्मा, स्पॉन्टेनिटी, कनेक्ट, आई थिंक एंड अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बहुत ही हम्बल तरीके से दिखाती है। अभी बात हो रही थी, आप कह रहे थे ये क्रोएशिया में जाग्रेब में गए, मैंने इनके अमेरिका में इतने इवेंट्स तो नहीं, कुछ तो न्यूयॉर्क में मैडिसन गार्डन में जो हुआ था वो हमने करवाया था, टेक्सास में जो हाउडी मोदी था, वहां पे जो हमारे इंडियन अमेरिकन कोलीग्स वगैरह सब एनर्जाइज्ड, इलेक्ट्रिक। तो ही हैज दैट एबिलिटी कि इनको देख के लोग इलेक्ट्रिक एनर्जाइज होते हैं, बट केवल क्वालिटी ही नहीं, इन्होंने परफॉर्म भी करा है। उसी को देख करके जनता इतनी एनर्जाइज हो जाती है, खास करके जो ओवरसीज इंडियंस हैं एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो। कई देश तो ऐसे थे, अगर हम मोदी जी का पहला चुनाव 2014 के बाद का जो कार्यकाल है, पूरा कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। देखिए, अब हमें वहां से तस्वीरें मिलना भी बंद हो गई हैं। मैं और प्रत्युष लगातार आपको ये कवरेज दिखा रहे थे, तमाम मेहमानों का जो चर्चा थी वो भी हमने आपको दिखाई, और अब ये जो कार्यक्रम है औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है।